राधे राधे जी। आज हम स्टार्ट करेंगे बेटा मेरे डिफरेंशिएशन। ये आपका 11th और 12th दोनों का बेस होता है, ठीक है जी। तो 11th का मैं आपको क्लासेस का स्टार्ट करा रहा हूँ, जो 11th और 12th दोनों के लिए बेस होता है। तो सबसे पहले हमें डिफरेंशिएशन के कुछ रूल्स या फॉर्मूलेस हमें नोन होने चाहिए, तो हम वो ध्यान देंगे बेटा मेरे, ठीक है जी। सबसे पहले रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। सबसे पहले x रेज टू n का होता है nx n-1, यानी पावर आगे और उसमें से एक लेस, ठीक है जी। जितने भी कांस्टेंट है उनका डेरिवेटिव होता है 0। इन सब के आगे dy by dx है बेटा मेरे, ठीक है। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। ax का a, ax प्लस b का भी a, ax प्लस b रेज टू n का पावर आगे पावर कम इनटू में इनसाइड, इनटू में इनसाइड। रूट का डेरिवेटिव 1/2 रूट, 1/x का डेरिवेटिव -1/x स्क्वायर, sin x का cos x, cos x का माइनस sin x, tan x का secant स्क्वायर x, secant x का secant x tan x, cosecant x का माइनस cosecant cot x, cot x का माइनस cosecant स्क्वायर x, e रेज टू x का e रेज टू x, a रेज टू x का a रेज टू x इनटू log a, और log x का डेरिवेटिव 1/x। आपकी चार चीजें हमेशा पढ़ते आ रहे हैं मैथ्स के अंदर, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, प्लस या माइनस। जब कोई फंक्शन के बीच में प्लस या माइनस का सिंबल हो तो दोनों को अलग अलग करते हैं, u का अलग, v का अलग। प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। जब u इंटू v होता है इसे हम कहते हैं प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल का फॉर्मूला u एज इट इज v का डिफरेंशिएशन प्लस v एज इट इज u का डिफरेंशिएशन। अगर डिवाइड रूल है यानी अपॉन में आ रहा है तो उसे क्वोशिएंट रूल या डिवाइड रूल कहते हैं। v स्क्वायर v एज इट इज u का डिफरेंशिएशन माइनस u एज इट इज v का डिफरेंशिएशन। और y का डेरिवेटिव होता है आपका dy by dx। अब ये जितने फार्मूलेस हैं ना आपके 20 फार्मूले, हम इनको भी पार्ट्स में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा बेटा मेरे, थोड़ा ध्यान देना। अब बेटा जी हम कुछ ना क्वेश्चन देखेंगे इस डिफरेंशिएशन के ऊपर। तो सबसे पहला हमारा फार्मूला है x रेज टू n का nx n-1। आप इसको ना इस फॉर्म में भी याद कर सकते हो मेरे बेटा जी। कैसे याद कर सकते हो? वेरिएबल और ऊपर आपका क्या होगा? कांस्टेंट, ठीक है जी। तो जब वेरिएबल पावर में क्या होगा? कांस्टेंट, तो फॉर्मूला क्या होता है बेटा मेरे? nx n-1, यानी कांस्टेंट पार्ट को आप आगे करेंगे बेटा मेरे, ठीक है जी। वेरिएबल फिर कांस्टेंट -1, ठीक है जी, कांस्टेंट -1। तो मेन पहचान है कि जब वेरिएबल के ऊपर कांस्टेंट हो तो आपने ये रूल अप्लाई करना है, पावर आगे पावर। अब एक बार यहां पे आप ध्यान देंगे मेरे बेटा जी। सबसे पहले y इक्वल में x रेज टू 5, आप इसको हमेशा y से रिप्रेजेंट करते हो, y इक्वल में x रेज टू पावर 5, ठीक है। वेरिएबल ऊपर क्या है बेटा मेरे? कांस्टेंट, पावर आगे उसमें से एक का, यानी 5 आगे 5 - 1 5x रेज टू पावर 4, ये आपका आंसर हो गया। सिमिलरली y इक्वल में x रेज टू पावर 3, वेरिएबल कांस्टेंट, पावर आगे पावर कम, यानी पावर का मतलब पावर में से एक कम, ठीक है जी। 3x 3 - 1 3x स्क्वायर। अब यहां पे देखा y इक्वल में x रेज टू पावर 9। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव होगा dy by dx, और इसमें क्या करोगे आप? पावर आगे और उसमें से एक कम, 9x 9 - 1 9x स्क्वायर। सिमिलरली जैसे आपको y इक्वल में x रेज टू पावर 4 गिवन, तो अब क्या करोगे? डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव क्या होगा बेटा मेरे? आपका dy by dx, वेरिएबल ऊपर कांस्टेंट, पावर आगे और इसमें से एक लेस, तो 4x क्यूब। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन देखेंगे आप यहाँ पे, y इक्वल में x रेज टू पावर -9, कौन वेरिएबल कांस्टेंट। कंसेप्ट नहीं चलेगा, तो हमारा फर्स्ट फॉर्मूला चल रहा है x रेज टू n का, यानी लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव dy by dx, पावर आगे और इसमें से एक माइनस, dy by dx -9 x रेज टू पावर -10। आप आंसर जहां में भी स्किप कर सकते हो, लीव कर सकते हो, बट हमेशा एक हैबिट होनी चाहिए, नेगेटिव एक्सपोनेंट में नहीं छोड़ेंगे हम, इसको अपोन में लिखेंगे। नेगेटिव पावर है ना, अपोन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ, y इक्वल में 1 अपोन में x रेज टू 7। आपका अपोन में सोल्व नहीं करना, पहले आप इसको ऊपर ले जाएंगे आप,
यहाँ पे नेगेटिव पावर हो जाएगी। उसके बाद ये सेम कंसेप्ट हो गया, क्या हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, y का dy बाई dx, पावर आ गई और इस पावर में से एक लेस, ठीक है जी, dy बाई dx -7 x रेज टू पावर -8। फिर वन मोर क्वेश्चन y, आपको रूट x भी होना है, ठीक है जी। रूट का मतलब क्या होता है, 1/2। अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं होता हम 2 मान के चलते हैं, ठीक है जी। तो रूट x का क्या हो जाएगा बेटा मेरे आपका 1/2, तो ये x की पावर हो गई 1/2, ठीक है जी। आपका बेसिक वेरिएबल ऊपर कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, y का dy बाई dx, पावर आ गई और इसमें से एक लेस, dy बाई dx, पावर आ गई इसमें से एक लेस। हाँ, नेगेटिव एक्सपोनेंट आ जाए तो आप इसको क्या करोगे, अपोन में ले जाके सोल्व करो। इधर भी छोड़ सकते हो, जैसे यहाँ पे नेगेटिव छोड़ दो, कोई वो नहीं है, बट आप ज्यादा बेटर होगा रिप्रेजेंट करने के लिए आप इसको अपोन में लीजिए। अब एक क्वेश्चन और देखेंगे आप, y इक्वल में क्यूब रूट दिया, अब यहाँ पे 3 क्या है, देन y की वैल्यू क्या हो जाएगी, x रेज टू पावर 1/3, x रेज टू पावर 1/3। फिर डिफरेंशिएशन y dy बाई dx, पावर आगे और पावर में से a माइनस dy बाई dx 1/3 x की पावर -2/3। फिर नेक्स्ट पार्ट में इसको डिवाइड कर लेते हैं। वन मोर क्वेश्चन लाइक दिस, ठीक है जी। अंदर x क्यूब दे रखा है, यहाँ पे 4 रूट दे रखा है, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की पावर 3/4। अब आगे वही क्या है, वेरिएबल पावर में क्या है, कांस्टेंट, डेरिवेटिव dy बाई dx 3/4 x 3/4 माइनस dy बाई dx 3/4 x की पावर -1। अगर आगे आंसर देना चाहते हो तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, 3/4 x की पावर 1/4। तो ये अभी आपके कुछ फर्स्ट फॉर्मूले पे ही कुछ क्वेश्चन थे, फर्स्ट फॉर्मूले पे। अब आगे देखेंगे हम सेकंड, थर्ड, फोर्थ फॉर्मूला पे। अब आप देखेंगे बेटा मेरे सेकंड फॉर्मूला, जो कांस्टेंट होती हैं उनका डेरिवेटिव क्या होता है, 0। अब जैसे यहाँ पे y का हो गया dy बाई dx 5, ये कांस्टेंट है, इसका कोई भी नहीं है, इसका क्या हो जाएगा 0। 1/7 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0। नेक्स्ट, आपने सब बच्चों में एक बात ध्यान रखनी है कि x का डेरिवेटिव 1 होता है जब आपका वेरिएबल इनटू कांस्टेंट या कांस्टेंट इनटू में वेरिएबल, तो आपने कांस्टेंट को ध्यान नहीं देना, आपने सिर्फ वेरिएबल का डेरिवेटिव करना है। लाइक यहाँ पे डिफरेंशिएशन करेंगे, y का हो जाएगा dy बाई dx, कांस्टेंट वेरिएबल, तो क्या हो जाएगा, वेरिएबल करेंगे, x का डेरिवेटिव हमेशा याद रखना 1 होता है, तो सिमिलरली 5 को ऐसे लिखा जाएगा, x का डेरिवेटिव 1, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना शुरू होता है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, y का dy बाई dx, कांस्टेंट वेरिएबल, ठीक है जी, ये 3 है जी। अब x के डेरिवेटिव अभी आपने सूचित है, पावर आ गई, पावर का आपका आंसर आ जाएगा 6x। सिमिलरली y 4 में x क्यूब, x ऊपर चला जाएगा, x की -3, कांस्टेंट, जब इनटू में कांस्टेंट हो पूरे क्वेश्चन में वो एज इट इज रहेगा, आपने डायरेक्ट सिर्फ x रेज़ टू -3 का करना होगा, पावर आ गई, पावर कम, x की -4, -3 इनटू में 4 -12। यानी आपकी बात क्या ध्यान रखनी है, जब कांस्टेंट और वेरिएबल हो आपने सिर्फ वेरिएबल का डेरिवेटिव करना है। हाँ जी, अब कुछ और क्वेश्चन देखेंगे आपने ये 2 बातें रखनी, ax का डेरिवेटिव a और ax प्लस b का a, ठीक है जी। आप यहाँ पे ध्यान देंगे, मुझे y गिवन है 3x प्लस 4, आप ये बच्चे ध्यान देंगे, u प्लस v या u माइनस v हो, u का अलग किया जाएगा प्लस v का, या माइनस है तो माइनस का। अब मुझे क्वेश्चन में गिवन है 3x प्लस 4, फिर हम डेरिवेटिव ऑफ 3x, y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dy बाई dx, आप 3x का अलग करोगे, आप 4 का अलग करोगे, ठीक है जी। 3x, अब यहाँ पे ध्यान देंगे, ax का डेरिवेटिव क्या होता है, a, कांस्टेंट इनटू में वेरिएबल, कांस्टेंट एज इट इज रहेगा, वेरिएबल का x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, जब ये कांस्टेंट है इसका क्या हो जाएगा, खाली कांस्टेंट का 0 हो जाएगा, 3 + 0 आपका आंसर आ जाएगा
3। सिमिलरली y का क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स। आप 5x का डेरिवेटिव अलग से करोगे, 7 का डेरिवेटिव आप अलग से करोगे, ठीक है। अब 5x 5 कांस्टेंट है, बाहर आ गया, x का होगा कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। जब कांस्टेंट वेरिएबल के साथ होता है तो सिर्फ आप वेरिएबल का करते हो, जब खाली कांस्टेंट होगा उसको आपका 0 होगा। सिमिलरली यहाँ पे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, y का dy बाई डी एक्स 3x स्क्वायर 4x डेरिवेटिव ऑफ 3। x का डेरिवेटिव क्या होगा, पावर आ गई, पावर का x का होगा 0, 6x प्लस 4। फिर यहां करोगे आप डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। कई बच्चे अब रेड कर लेते हैं, जब उनकी प्रैक्टिस हो जाती है डायरेक्ट, तो आपके बार बार से लिख के दिखाने की जरूरत नहीं होती। 2 लिखा, अब x के डेरिवेटिव क्या होगा, पावर आ गई, पावर का यानी 2x। 4x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ax का a, ऐसे 4x का क्या हो जाएगा 4। जो कांस्टेंट है इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0। तो कई बच्चे फिर आगे जाकर प्रैक्टिस करने के बाद डायरेक्ट करने लग जाते हैं, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, प्रॉपर वे ये होता है, डायरेक्ट में आप ऐसे कर सकते हैं। अब बेटा जी कुछ हम ट्रिगो के देखेंगे हम बेटा मेरे। साइन का cos, cos का माइनस साइन, tan x का secant स्क्वायर x, secant x का secant x tan x, cosecant का माइनस cosecant cot x, cot का माइनस cosecant स्क्वायर x। आप इन चीजों में ध्यान दोगे, जितने भी मेरे c वाले डेरिवेटिव है इनका नेगेटिव होता है, और जिनमें सीकेंट वर्ड आया इनके इनटू में 2 होती है। तो अब आप यहाँ पे ध्यान दोगे, वही ट्रिग्नोमेट्रिक आ गया। जैसे वेरिएबल और कांस्टेंट थे तो हम कांस्टेंट पे ध्यान नहीं देते थे, ऐसे जब कांस्टेंट और ट्रिगो होगा तो हम कांस्टेंट पे ध्यान नहीं देंगे, सिर्फ ट्रिगो वाले पार्ट पे हम ध्यान देंगे। लाइक डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। अब y का डेरिवेटिव क्या होता है, dy बाई डी एक्स, कांस्टेंट ऐसे, साइनस का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा cos x। ठीक है जी, यहाँ पे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव क्या होगा dy बाई डी एक्स। अब x के डेरिवेटिव अब थोड़ा डायरेक्ट कर रहे हैं हम, पावर आगे पावर 2x। 3x का डेरिवेटिव ax से होता है ना, तो 3x का क्या हो जाएगा 3। 10x का डेरिवेटिव क्या होगा बेटा मेरे आपका secant स्क्वायर x। ठीक है जी, वन मोर क्वेश्चन, y का क्या होगा dy बाई डी एक्स 3 cos x। अब cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x का होता है माइनस साइन, कांस्टेंट तो ऐसे आगे रहेगा, सब कुछ नहीं करना, माइनस साइन। जब कांस्टेंट बिल्कुल खाली होता है, कोई उसका ऐड नहीं हो रहा होता, तब उसके अंदर का डेरिवेटिव 0 करते हैं। जैसे y इक्वल में यहाँ पे y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, a secant x tan x। मान लो आपको क्वेश्चन यूज रखा होता y इक्वल में 3 प्लस कोट x, 3 प्लस कोट x, तो इसका डेरिवेटिव क्या होता, अब ये कांस्टेंट बिल्कुल खाली, कुछ इंटू नहीं हो रहा, देन इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा आपका 0, और कोट का क्या हो जाएगा माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x, माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x। बेटा जी ना एक ना चेन सिस्टम होता है जिसे हम चेन रूल कहते हैं। आप इसमें एक बात ध्यान रखना, कभी भी मुझे डेरिवेटिव करना होता है हम एक टाइम में एक ही पार्ट का डेरिवेटिव करते हैं, ये बात ध्यान रखना। अब लाइक ये ले क्वेश्चन देखना बेटा मेरे, y इक्वल में sin 2x। अब इसके ना दो पार्ट्स हैं। सबसे पहले आप देखो, आपने साइन को सोल्व करना है, फिर आपने एंगल को सोल्व करना है। पहले आपने साइन को सोल्व करना है, फिर एंगल को सोल्व करना है। ठीक है जी, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड लेके चलो, इसी को हम चेन रूल कहते हैं हम, यह ध्यान, यानी कि डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। अब y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy बाई डी एक्स, फिर आप करोगे साइन, साइन का डेरिवेटिव होगा cos। मैंने सिर्फ साइन बोला है, साइन का डेरिवेटिव होता है cos। ये एंगल एज इट इज 2x। ठीक है जी, फिर डेरिवेटिव ऑफ 2x इनटू, अब 2x का डेरिवेटिव क्या होता है, ax का डेरिवेटिव क्या होता है a, तो वही चीज 2x का क्या हो जाएगा 2, तो ये आपका डेरिवेटिव हो जाएगा dy बाई डी एक्स 2 cos 2x। ठीक है जी, सिमिलरली वन मोर क्वेश्चन, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो आप यहां पे देखेंगे आपके साइन भी है और एंगल भी है। ठीक है जी, तो सबसे पहले आप साइन x के, पहले आप करोगे साइन का डेरिवेटिव,
साइन का, सिर्फ साइन का मैं बोल रहा हूं, इनटू में एंगल डेरिवेटिव। इसी चीज को हम चेन सिस्टम कहते हैं। y का डेरिवेटिव क्या हो गया, dy/dx, साइन का डेरिवेटिव cos x के, डेरिवेटिव ऑफ x के। अब x का डेरिवेटिव सेम इस फॉर्मूले से आपका हो जाएगा, पावर आगे पावर कम, इन्हीं चीज को आप कहते हो चेन रूल। तो dy/dx कितना आ गया आपका 2x cos x के, ठीक है जी। y इक्वल में 10 क्यूब x के, बेटा जी यहां पे भी पावर है और ये एंगल भी पावर है। जो यहाँ पे पावर होती है ये पूरे फंक्शन की पावर होती है, और जो ये एंगल पावर होती है ये सिर्फ एंगल की पावर होती है, ये ध्यान रखना। देन y हम इसको लिखेंगे सबसे पहले 10x स्क्वायर होल पावर 3, 10x स्क्वायर होल पावर 3। अब आप इस गेट पे स्टैंड कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको पावर को सोल्व करना है। आप स्टेप देखोगे कितने स्टेप में मुझे क्वेश्चन करना है। सबसे पहले आपने पावर को सोल्व करना है, फिर आपने 10 को सोल्व करना है, फिर आपने एंगल को सोल्व करना है, यानी 3 बार डेरिवेटिव होगा, 3 टाइम कंसेक्यूटिव आपका चेन रूल लगेगा। तो आप ध्यान रख लीजिए, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, y का क्या हो जाएगा dy/dx। मैंने कहा सबसे पहले आप यहाँ पे, तो आपको सबसे पहले कौन मिल रहा है फर्स्ट स्टेप में, पावर। तो आपका टारगेट सिर्फ पावर को सोल्व करना है, सिर्फ पावर, पावर आगे पावर का, जो हमारा बेसिक है। अब आपने ये स्टेज 1 क्लियर कर लिया। अब इनसाइड कौन मिला 10, तो आप लिखोगे इनटू में 10, बाकी एज इट इज 10x। अब यहां पे आपका टारगेट सिर्फ 10 को सोल्व करना है। अब ये एज इट इज 10x स्क्वायर 2। अब 10 का डेरिवेटिव क्या होगा सीकेंड। आपने इस एंगल को ध्यान नहीं देना, सिर्फ ये लिखा जाएगा। 10 का डेरिवेटिव क्या होता है सीकेंड स्क्वायर, तो ये हो गया सीकेंड स्क्वायर, वही एंगल सेम का सेम, एंगल में चेंजेस मैंने नहीं किया, ठीक है जी। आपने इसको सोल्व किया, फिर 10 को सोल्व किया, अब कौन मिलेगा आपको एंगल। क्वेश्चन में देखना डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर, ठीक है जी, 310x स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब जिनका डेरिवेटिव होता है वो एच डी लिखे जाती है। अब x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2x। अगर आपने सोल्व करना है 6x, ये जो स्क्वायर है यहीं पे आ जाएगा 10x स्क्वायर सेकंड स्क्वायर x स्क्वायर। ये मेरा क्वेश्चन। फिर से एक बार इस क्वेश्चन को ध्यान देंगे, सबसे मेन क्वेश्चन है। यहाँ क्यूब था, ये होल की पावर होगी बेटा मेरे। सबसे पहले आप इस गेट पे स्टैंड कर रहे हो, पहले क्वेश्चन माइंड में रीड करो, पहले पावर फिर 10 फिर एंगल। पहले आपने पावर को सोल्व किया, पावर आगे पावर कम, एक टाइम में एक का डेरिवेटिव इनटू में 10। ये एज इट इज रहेगा, 10 का क्या हो जाएगा सीकेंड स्क्वायर, पावर वही की वही रही, इनटू में x स्क्वायर, ठीक है जी। ये आपका डेरिवेटिव हो जाएगा। आप एक क्वेश्चन और देखेंगे वैसा ही, साइन क्यूब x4, जो क्यूब है ये होल की पावर हो गया, ठीक है जी। जो ये पावर होती है ये पूरे फंक्शन की पावर होती है, आपने ध्यान रखना। तो अब आप इस गेट पे करें, तो सबसे पहले आप स्टेज 1 में क्रिएट करें। सबसे पहले आप करोगे पावर का, सबसे पहले किससे करोगे आप पावर का, फिर आप करोगे साइन का, फिर आप करोगे आप एंगल का, ठीक है जी। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, एक टाइम में एक का डेरिवेटिव, ये ध्यान रखना। पावर आगे पावर का 3 आगे sin x4 3 माइनस, ठीक है जी। आपने पावर को सोल्व कर दिया, अब कहां पहुंच गया साइन, डेरिवेटिव ऑफ साइन, वही फंक्शन पूरे का पूरा यहां, ठीक है जी। ये 3 sin x4 स्क्वायर हो गया, ये डेरिवेटिव हो चुका है। अब साइन का डेरिवेटिव क्या होता है cos, जो ये एंगल है ये एज इट इज रहेगा, आप चेंज मत करने लग जाना इसको। हमने सिर्फ यहाँ पे साइन का सोचना है, साइन का क्या होगा cos। फिर आप और इनसाइड पहुंच गए किसका, एंगल का x4 का। अब x4 डेरिवेटिव क्या होता है 4x3, ये आपका डेरिवेटिव हो गया। अंदर आपने ये जो मल्टीप्लाई होता है मल्टीप्लाई कर लिए, जो यहाँ पावर होती है वो होल पे जाती है, सिमिलरली जो यहाँ पावर होगी स्क्वायर होगी। कई बच्चे इसका भी स्क्वायर कर जाते हैं, एंगल का स्क्वायर नहीं होगा, ये ध्यान रखना। फिर से एक बार, अगर आप यहाँ पे क्वेश्चन छोड़ना चाहो तो यहाँ पे आप स्किप कर सकते हो, नहीं तो फिर भी 4x³ इंटू 3 कितना हो जाएगा 12x³ sin स्क्वायर x4 cos x4, ठीक है जी।
अब आप देखोगे बेटा मेरे एक्सपोनेंशियल सीरीज के देखेंगे e रेज टू एक्स, a रेज टू एक्स, ये आपकी एक्सपोनेंशियल सीरीज होती है, और जो log वाले होती है log x, ठीक है जी। ex का डायरेक्टिव ex इनटू में एंगल में किया जाता है जो पावर में होता है x का 1, ax का ax इनटू log a फिर x का 1, log x का 1/x फिर x का 1, जो मैंने चेन सिस्टम बताया आपको। अब यहाँ लिखिए डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, पहले e का फिर x का। e रेज टू x का डेरिवेटिव क्या होता है? e रेज टू x, फिर x का डेरिवेटिव क्या होगा? x का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा मेरे? 1, ऐसे dy by dx। e रेज टू x का डेरिवेटिव क्या होगा? e रेज टू x, फिर डेरिवेटिव ऑफ 5x। अब a का डेरिवेटिव क्या होता है? a, तो क्या हो जाएगा? 5e 5x। वही चेन सिस्टम, पहले e का इनटू में इसकी पावर। अब यहाँ पे dy by dx ऑफ log, पहले आप log का करेंगे फिर इसकी जो पावर है, जो एंगल है उसे लेंगे। log का क्या होगा? 1/3x, डेरिवेटिव ऑफ 3x। अब 3x का डेरिवेटिव क्या होता है? ax का डेरिवेटिव क्या होता है? a, तो 3x का क्या हो जाएगा? 3, 1/3x। आपका आंसर आ गया 1/x। फिर डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव क्या होगा? dy by dx। ax का डेरिवेटिव क्या होता है? ax इनटू में log, तो ax इनटू में log, फिर आपका इसकी पावर 3x का डेरिवेटिव क्या होगा? जैसे पहले आपने ax का किया, ax का ax इनटू में log, फिर इसकी पावर 3x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 3, 3x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 3। देखिए एक बार फिर से a रेज टू x का होता है a रेज टू x इनटू में log a, फिर इसकी पावर। अब यहाँ पे a रेज टू 3x एज इट इज log a, फिर 3x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? डेरिवेटिव 3x का 3। अब एक बात और ध्यान देंगे, कभी भी आपको, अब जो ये वाला कंसेप्ट है ना बेटा मेरे a रेज टू x, कांस्टेंट ऊपर आपका वेरिएबल क्या है बेटा मेरी? कांस्टेंट वेरिएबल। जब आपका वेरिएबल कांस्टेंट था तो पावर आगे पावर कम, जब कांस्टेंट वेरिएबल था तो आपका क्या चलेगा? a रेज टू x का रूट उठाएगा। अब जैसे मुझे यहाँ पे दे दिया y इक्वल में 2 रेज टू x के, y इक्वल में 2 रेज टू x के, ये x क्यूब लेते, ठीक है। तो आपको कौन सा रूल अप्लाई होगा इसमें? 15 a रेज टू x। अब a रेज टू x एज इट इज इनटू log a, फिर डेरिवेटिव ऑफ x क्यूब, फिर इस पावर का डेरिवेटिव। अब x को डेरिवेटिव कितना हो जाएगा बेटा मेरे? आपका 3x, बाकी आपके एज इट इज। अब सिमिलरली मान लो मुझे ये दे दिया 3 रेज टू पावर sin x, 3 रेज टू पावर sin x, तो इसका कौन सा होगा बेटा मेरे? a रेज टू x का रूल, a रेज टू x का a रेज टू x log a, फिर डेरिवेटिव ऑफ sin x, डेरिवेटिव ऑफ sin x cos x, 3 रेज टू sin x इनटू में log। तो ये हमारे कुछ फॉर्मूले थे, ठीक है जी, जो हमने इस पर एक एक दो एग्जांपल लिए आपने, ठीक है जी। मैं कल आपको नेक्स्ट क्लास में प्रोडक्ट रूल और डिवाइड रूल को सोल्व करना सिखाऊंगा। तो आज का हमारे डिफरेंशिएशन का बेसिक यही था, जो 11th में भी यूज होता है और 12th में भी यूज होता है। सबको राधे राधे जी।